अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फ़ौक़ानिया मौलवी परीक्षा 2024 न्यू रूटीन जारी। आज मैं आपको बताऊंगा फ़ौक़ानिया मौलवी की नई रूटीन जो जारी की गई है, कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया, आप एग्ज़ाम दे में थोड़ी सी भी अगर आपने चूक कर दिया तो आपका जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग में चला जाए। क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चे का रिज़ल्ट पेंडिंग में इसी वजह से गया था कि वो रूटीन को सही तरीके से समझे नहीं, और मौलवी का जब एग्ज़ाम देने गए तो उसमें उन्होंने काफ़ी बड़ी गलती की है। किसी का यानी कि दोपहर में था तो वो सुबह में जाके एग्ज़ाम दे के आ गए थे, किसी का दोपहर में था तो वो सुबह ही में एग्ज़ाम दे दिए थे। इस तरीके की पिछले साल काफ़ी लोगों ने गलती की है, काफ़ी बच्चों ने गलती की है। तो इसलिए रूटीन को आपको सही तरीके से मैं समझाऊंगा, हिंदी और उर्दू दोनों रूटीन मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना की तरफ से ये रूटीन को जारी किया गया। देख सकते हैं, प्रोग्राम बराए फ़ौक़ानिया मौलवी इम्तहानात 2024। पहली नशिस्त यानी कि 8:45 बजे सुबह से लेकर 12 बजे दिन तक, और दूसरी जो नशिस्त है 1:45 बजे दोपहर से लेकर 5 बजे शाम तक। अब आपको समझना है कि 8:45 से आपको कॉपी मिल जाएगी, इसलिए आपको वहाँ पे जो सेंटर पे पहुँचना है 7 बजे आपको हर हाल में पहले दिन पहुँच जाना। क्योंकि वहाँ पे जाइएगा, आप देखिएगा कि आपका कौन सा रूम में आपका एग्ज़ाम होगा। जितना भी चीज़ है, आप पहले दिन आपको कम से कम 7 बजे जाना है। उसके बाद आपका 12 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा, 8:45 से लेकर 12 बजे तक। उसके बाद फिर 1:45 में आपको कॉपी मिल जाएगी, इसलिए आपको 12 साढ़े 12 बजे पहले दिन पहुंच जाना। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम चलेगा 5 बजे तक चलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है फ़ौक़ानिया। चलिए मैं आपको फ़ौक़ानिया का समझा देता हूँ। फ़ौक़ानिया का जो एग्ज़ाम शुरू होगा 22 तारीख पहला महीना 2024 से शुरू होगा। पहला दिन जो होगा सोमवार के दिन, देख सकते हैं, दिनियात अव्वल और दिनियात दोम का एग्ज़ाम होगा। पहले नशिस्त में पहली सिटिंग में जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा वो लिया जाएगा दिनियात अव्वल का। दूसरी सिटिंग में जो एग्ज़ाम होगा आपका वो होगा दिनियात दोम का। अब यहाँ पे मंगल यानी सोमवार के बाद मंगल में आपका अरबी का एग्ज़ाम होगा, पहले सिटिंग में पहली नशिस्त में, और दूसरी जो सिटिंग में आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो फ़ारसी का लिया जाएगा। उसके बाद बुध के दिन वेडनेसडे के दिन आपका उर्दू का एग्ज़ाम होगा पहली सिटिंग में, और दूसरी में आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो हिंदी का होगा। उसके बाद जुमरात के दिन देख सकते हैं हिसाब यानी कि मैथ्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा, और उसके बाद साइंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब यहाँ पे जुमा के दिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जुमा के दिन छुट्टी है। उसके बाद मुताला समाज का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम होगा। यानी कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका 22 तारीख को एग्ज़ाम शुरू होगा और 27 तारीख को आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। फ़ौक़ानिया वाले जुमा की दिन आपकी छुट्टी रहेगी, फ़ौक़ानिया मौलवी दोनों। अब ये तो फ़ौक़ानिया कहा, अब मौलवी का आपको समझना है। क्योंकि जो पिछले साल बच्चों ने जो गलती इसलिए किया था क्योंकि उनको सीटिंग समझ में नहीं आई थी। क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल से जो स्ट्रीम ऐड कर दी गई है, आर्ट्स, साइंस, मौलवी, कॉमर्स और इस्लामियत, इसमें बच्चे समझ में नहीं आए थे। क्योंकि आपको पता है कि अभी भी अगर आपने फॉर्म भराया होगा तो आपको बिल्कुल भी ये पता नहीं होगा कि अब मुझे कौन सा सब्जेक्ट मुझे मिला है। क्योंकि पिछले साल भी जो बच्चों ने एग्ज़ाम का फॉर्म को भरा था उनको पता ही नहीं था। जब एडमिट कार्ड मिल रहा तब उन्हें पता चल रहा है कि मुझे आर्ट्स मिला है, उनको साइंस मिला है, उनको इस्लामियत मिला है। तो आपको अभी ज़रूर कॉल करना है मदरसे वाले से, आप एक बार कन्फर्म ज़रूर करना है। उसी तरीके से फिर आपको तैयारी करना है, क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल भी अब नहीं है। 22/1/2024 से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ये अब मैं आपको मौलवी आर्ट्स का समझा देता हूँ कि मौलवी आर्ट्स में किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नशिस्त रखा गया, दूसरी नशिस्त। पहली जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 22/1/2024 को जो पहला पेपर होगा दिनियात अव्वल को होगा। दूसरा पेपर जो आपका होगा वो दोम का होगा। उसके बाद फिर अरबी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अरबी का जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा 23 तारीख पहला महीना 2024 को आपका अरबी का लिया जाएगा। आपको यहाँ से नहीं मिलाना है, क्योंकि अगर आप इस
यहाँ इस लाइन से अगर आप मिलाइएगा तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, अंग्रेज़ी आ जाएगा, अंग्रेज़ी में नहीं, क्योंकि मैं आप इसीलिए, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ इसी में हो जाते हैं। वो यहाँ से मिलाते हैं 23/1/2024 में अगर मिलाइएगा तो अंग्रेज़ी का आपको होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ़ुक़ानिया का ये वाला है। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ मौलवी आर्ट्स का, ये है फ़ुक़ानिया का। अब यहाँ पे अरबी का जो आपका एग्ज़ाम होगा 23 तारीख पहला महीना 2024 को, उसके बाद फिर आपका उर्दू का होगा। अब यहाँ पे फिर देख सकते हैं 24 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा वो लिया जाएगा अंग्रेज़ी, हिंदी, फ़ारसी। यानी कि अगर आपने अंग्रेज़ी अगर आपके सब्जेक्ट में है एडमिट कार्ड में, अगर आपका हिंदी है या फिर फ़ारसी, किसी एक लैंग्वेज का आपको एग्ज़ाम देना। अंग्रेज़ी अगर आपके एडमिट कार्ड में होगा तो आपको अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम देना है 24 तारीख को, यानी कि 22-23 तारीख को आपका उर्दू ख़त्म हो जाएगा, 22-23 तारीख को। उसके बाद फिर आपको 24 तारीख को आपको अंग्रेज़ी या फिर हिंदी या फ़ारसी का देना। उसके बाद तारीख़ इख्तियारी, यानी कि हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होगा वो दोपहर में दूसरी निशिस्त में 24 तारीख को होगा। 25 तारीख को देख सकते हैं, 25 तारीख को ज्योग्राफ़ी रखा गया है। अगर आपका ज्योग्राफी आपने लिया होगा तो आपको पहले निशिस्त में पहुंच जाना है, क्योंकि पिछले साल यही बच्चों ने गलती किया था, एडमिट कार्ड पे आपको मिलाना। चलिए मैं आपको बगल में एडमिट कार्ड लगा दिया हूं, पिछले साल का एडमिट कार्ड आपको देख लेना है कि आपका ये वाला सब्जेक्ट है या फिर नहीं एडमिट कार्ड पे। अगर आपका एडमिट कार्ड पे ज्योग्राफी है तो आपको चले जाना है, ज्योग्राफी आपको चले जाना है पहले निशिस्त में, यानी पहले सेटिंग में। अगर नहीं है तो आपको नहीं जाना, फिर आपको सेकंड सेटिंग में सियासियात के लिए जाना है देने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इतना भी इख्तियारी सब सब्जेक्ट है, किसी एक भी सब्जेक्ट को आपको मिलेगा। उसके बाद माशियात है, फिर आपका 27/1/2024 को आपको माशियात का एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद होम साइंस का लिया जाएगा। होम साइंस लड़कियों का होता है, ये इकोनॉमिक्स है, माशियात के मानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम अगर आपने इकोनॉमिक्स का लिया है, आपके एडमिट कार्ड पे है, तो आपको सुबह में चले जाना पहले निशिस्त में, और होम साइंस में लड़कियां जाएंगी, आपको नहीं जाना। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि मौलवी साइंस वाले वही करना है कि उनका भी 22 तारीख पहला महीना 2024 से एग्ज़ाम होगा। पहला दिन दिनियात अव्वल का लिया जाएगा, फिर दिनियात दोम का लिया जाएगा, फिर अरबी का उनका लिया जाएगा, फिर उर्दू का लिया जाएगा। उसके बाद अंग्रेज़ी, हिंदी, फ़ारसी का लिया जाएगा। उसके बाद तबीआत का लिया जाएगा, केमिया देख सकते हैं, हंसिया। उसके बाद हिसाब का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये उनका एग्ज़ाम जो कंप्लीट हो जाएगा, उनका आपसे एक दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका 27/1/2024 को एग्ज़ाम कंप्लीट हो रहा, तो उनका 26 यानी कि 25 तारीख को उनका इम्तिहान जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उनका जो लगातार एग्ज़ाम है आपका बीच में एक दिन गैप दे दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपका मौलवी कॉमर्स और मौलवी इस्लामिया। चलिए मैं आपको भी हिंदी वाली रूटीन समझा देता हूँ कि बच्चे को, ताकि और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगा, इम्तिहान के मुतालिक हिदायत के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 95,000 पदार्थी भर चुके हैं फॉर्म, 10 तक आखिरी तिथि है, यानी कि अगर अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा तो फॉर्म को ज़रूर भरें। यहाँ पे आप देख सकते, चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। फ़ुक़ानिया, मौलवी आर्ट्स, मौलवी कॉमर्स और मौलवी साइंस में। यहाँ पे फ़ुक़ानिया का मैं आपको समझा दिया, फिर समझा देता हूँ कि 22 जनवरी को आपको दिनियात का लिया जाएगा, दूसरे में दिनियात दोम का लिया जाएगा। अरबी को 23 तारीख को होगा। उसके बाद फ़ारसी का भी 23 तारीख को होगा दूसरी सीटिंग में। उर्दू का आपको 24 को लिया जाएगा। उसके बाद फिर हिंदी का आपको 24 को ही होगा। उसके बाद गणित रखा गया, यानी कि हिसाब का आपको जो होगा 25 तारीख को, और साइंस का आपको 25 तारीख को होगा। 27 तारीख को, 26 को जुमा, और 27 तारीख को सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको मौलवी आर्ट्स में मैं समझा देता हूँ। देख सकते हैं कि दिनियात प्रथम, यानी कि पहला अव्वल का एग्जाम लिया जाएगा, दिनियात अव्वल का, फिर दोम का लिया जाएगा। उसके बाद अरबी का लिया जाएगा। उसके बाद उर्दू का लिया जाएगा दूसरी सीटिंग में। उसके बाद अंग्रेजी, हिंदी, फारसी में से एक सब्जेक्ट अगर आपके एडमिट कार्ड पे है तो आपको जाना है वहाँ पे 24 तारीख को पहले सीटिंग में, और फिर सेकंड सीटिंग में आपका इतिहास का लिया जाएगा। इतिहास यानी कि हिस्ट्री का लिया जाएगा, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं ऐच्छिक, यानी कि अगर आपने एडमिट कार्ड में आपका है इतिहास, हिस्ट्री, तभी आपको वहाँ पे जाना है। उसके बाद भूगोल देख सकते हैं, ऐच्छिक ये भी है, यानी कि अगर आपने लिया है तो आपको 25 तारीख को जाना है। उसके बाद सामाजिक शास्त्र है, ऐच्छिक ये भी है, अगर आपने लिया है तो आपको सामाजिक विज्ञान जाके शास्त्र दे देना है 25 तारीख को। उसके बाद 26 को जुमा है, 27 के दिन आपका अर्थशास्त्र होगा। उसके बाद फिर गृह विज्ञान, ये जो है लड़कियों का होम साइंस होता है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया जो भी इच्छिक है, अगर आपके
एडमिट कार्ड पे है तभी उस दिन आपको जाना है। अगर आप वो एडमिट कार्ड पे नहीं है तो आपको नहीं जाना है। उसके बाद मौलवी, यहाँ पे देख सकते हैं मौलवी साइंस में जो है दिनियात का पहला पेपर लिया जाएगा 22 तारीख को, फिर दूसरा पेपर भी 22 तारीख को लिया जाएगा सेकंड सेटिंग में। उसके बाद अरबी का लिया जाएगा, उसके बाद उर्दू का लिया जाएगा, उसके बाद अंग्रेजी हिंदी फारसी का लिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 24 तारीख को। उसके बाद भौतिकी का आपको 24 तारीख को सेकंड सेटिंग में लिया जाएगा। अब 25 तारीख में इनका जो है रसायन शास्त्र, उसके बाद जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान भी अगर लिया होगा तो होगा, या फिर गणित अगर आपने मैथ्स लिया होगा तो मैथ होगा। यानी कि 25 तारीख को इनका खत्म हो जाएगा आपको, मगर मौलवी आर्ट्स वाले को 27 को एग्जाम खत्म होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देख सकते हैं मौलवी कॉमर्स में भी इसी तरीके का रखा गया है कि दिनियात अव्वल का पहला पेपर होगा, दिनियात दोम का दूसरा पेपर होगा, अरबी का 23 तारीख को होगा, फिर 23 को शाम को यानी कि सेकंड सेटिंग में उर्दू का लिया जाएगा। अंग्रेजी हिंदी फारसी लैंग्वेज में से एक सब्जेक्ट का आपको 24 तारीख को होगा स्टार्टिंग में, यानी कि सुबह में होगा। उसके बाद दोपहर में आपका जो लिया जाएगा, जैसे बिजनेस स्टडी का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद अकाउंटेंसी का आपका एग्जाम 25 तारीख को होगा। उसके बाद देख सकते हैं कि अगर आपने दूसरा पेपर लिया है तो आपका फिर वो एग्ज़ाम होगा, जहाँ पे देख सकते हैं ये रखा गया है। अब यहाँ पे मौलवी इस्लामियत की अगर मैं बात करूँ तो मौलवी इस्लामियत में देख सकते हैं इस्लामिक इतिहास का पहला दिन पेपर रखा गया 22 जनवरी को। इस्लामिक सियासत का जो एग्ज़ाम रखा गया वो दूसरा पेपर है। उसके बाद अरबी का लिया जाएगा 23 तारीख को, फिर उर्दू का लिया जाएगा सेकंड सेटिंग में। अंग्रेज़ी हिंदी का अगर आपने 3 में से कोई एक लैंग्वेज लिया है तो आपका 24 तारीख को होगा। उसके बाद दिनियात अव्वल का आपको 24 तारीख को सेकंड सेटिंग में देना, दिनियात दोम का आपको 25 तारीख को देना, दिनियात सोम का आपको 25 तारीख को देना। तो ये था आपका एग्ज़ाम। क्योंकि पिछले साल बच्चों ने जो गलती किया था वो मौलवी कॉम आर्ट्स में गलती किया था, क्योंकि उनको समझ ही में एडमिट कार्ड के हिसाब से समझ ही में नहीं आ रहा था कि किस दिन मुझे जाना। आपको देख लेना ऐच्छिक के मतलब कि अगर आपने लिया है वो सब्जेक्ट तभी आपको उस दिन जाना, अगर नहीं लिया तो आपको नहीं जाना। आपको याद रखना है कि मौलवी कॉम आर्ट्स और फ़ोकानिया वाले का 27 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म होगा, और मौलवी कॉमर्स और मौलवी साइंस और मौलवी इस्लामियत वाले को 25 तारीख का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। ये थी काफ़ी अहम वीडियो। इस रूटीन को आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, इस हिसाब से चलना। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा समझ में दिक्कत आ रही है तो मुझे आप मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम हो या फिर आप कमेंट्स में भी मैसेज कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आज की वीडियो